क्या कहा कि जो अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा तो एस्टर बन जाएगा, वाटर एलिमिनेट होगा। याद रखने वाली बात मैंने बताई कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH रिलीज़ करता है और अल्कोहल अपना H रिलीज़ करता है, तो ये मॉलिक्यूल दोनों कनेक्ट कर जाते हैं। तो वो दोनों मॉलिक्यूल कैसे कनेक्ट कर जाते हैं उसकी एग्जांपल देख लें। जैसे अब हमें अल्कोहल्स के बारे में अच्छे से पता है, तो हम कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं। जैसे कि हम मैथनॉल ले लेते हैं, तो मैथनॉल का फॉर्मूला क्या है, 1 कार्बन का साथ OH और बाकी सब जगह H, तो ये मैथनॉल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर आगे कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ याद रखें कि इन मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए जब आप इनको कनेक्ट कर रहे हो एस्टर बनाने के लिए। ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, ये इट इज़ जस्ट टू क्रिएट ईज़ और टू रिमेंबर कि ये मॉलिक्यूल कनेक्ट कैसे होते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा होता हूँ। तो ये जो OH हमने यहाँ बनाया हुआ है, नॉर्मली हम इसी हैंड पे बनाते हैं अक्सर लोग, इसको यहाँ से हटा लें और इसको आप इस तरह रखें। ठीक है, समझ रहे हैं? जी सर। OH। और इससे पहले कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप बनाएं आप, और कार्बोक्सिलिक का मॉलिक्यूल लगाएं, लेकिन उसका कार्बोक्सिलिक का जो फंक्शनल ग्रुप COOH है वो इस OH को फेस कर रहा हो, यानी कि वो इसी की तरफ हो। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एथेनोइक एसिड लिया है, तो मैंने ये ओरिएंटेशन रखी कनेक्ट करते हुए कि कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे को फेस करें, ताकि मॉलिक्यूल में जो कनेक्शन हो रहा है, जो लिंकेज होगी, उसको समझने में आसानी हो। अभी मैंने कहा था कि कार्बोक्सिलिक अपना OH रिलीज करेगा, है ना, कहा था, और अल्कोहल अपना H रिलीज करेगा। ठीक है, कर दिया रिलीज। जब वो दोनों मॉलिक्यूल आप, ये दोनों चीज़ें आप हटा लेंगे, जब ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो जगह बचेगी वहाँ कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्शन कर लेगा, लिंकेज हो जाएगी, और ये लिंकेज जहाँ होगी इसे आप एस्टर लिंकेज कहेंगे। तो इस तरीके से एस्टर बन गया और वाटर एलिमिनेट हो गया। गुड। यस सर। जी सर। गुड हो गया। अच्छा, ये जो एस्टर है, इसके इसका जो नाम है वो भी एक क्वेश्चन है कि हाउ टू नेम एस्टर। तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है उसका जो भी नाम था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने मैथनॉल यूज़ किया था, अब उसका नाम मैथनॉल नहीं मैथाइल कहलाएगा। और जो कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट था उसका नाम क्या था, एथेनेट। यहाँ पे एथेनोइक एसिड था, तो वो अब एथेनोएट कहलाएगा। एथेनोइक एथेनोएट में कन्वर्ट हो गया और अल्कोहल आइल में कन्वर्ट हो गया, तो इसका नाम हो गया मैथाइल एथेनोएट। अगर मैं वर्ड इक्वेशन बनाऊं उसकी, तो वो ये होगी कि मैथनॉल रिएक्टिंग विद एथेनोइक एसिड फॉर्मिंग methyl एथेनोएट विद वाटर। वाटर भी मुझे वाटर ही लिखना चाहिए, मैंने H2O लिख दिया, इट्स माय मिस्टेक। तो वर्ड इक्वेशन भी आपके सामने है और लिंकेज का आसान बेहतर तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। तो समझ में आ गई बात सब बच्चों के? बिल्कुल, कोई अगर कोई सवाल है तो पूछें यहीं पे। सर हाउ डू वी नेम इट? अल्कोहल वाले पार्ट को आइल कर दो,
और ओइक वाले पार्ट को O8 कर दो, यानी कि मैथेनॉल मैथाइल में चला गया, एथेनोइक एथेनोएट में कन्वर्ट हो गया, तो मैथाइल एथेनोएट इज द नेम। अल्कोहल वाले पार्ट को methyl methyl कर देंगे, then